होकर के उनका जो है सम्मान करें। माननीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का स्वागत करें, वेलकम करें। आज हम सभी लोगों के लिए शपथग्रहण करने के पूर्व क्या किया जाता है, इनका शुद्धिकरण भी उनका डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का सम्मान करना मैं उचित समझता हूँ। गर्व उन्हीं के साथ स्वागत करना है। ऐसे कोई शख्स है, उनकी जो एक किताब है प्रोफेसर की डायरी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव साहब की एक किताब है प्रोफेसर की डायरी में लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। वो प्रोफेसर मैं इस क्षेत्र के समस्त लोगों से निवेदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जय भीम करता हूँ सर जी का कि आज हमारे बीच में सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर यादव साहब एवं हमारे बीच में बालाघाट जिला बौद्ध संघ के अध्यक्ष सचिव मेश्राम जी पधार चुके हैं। दोनों पुष्प अर्पित करते हुए क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले आज ग्राम झामूल के इस पावन धरा को मेरा सेवा जोहार, प्रकृति शक्ति को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय जोहार, जय परनासेम, जय बूढ़ादेव, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फूले, जय ओबीसी, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आज इस ग्राम झामूल के विशेष क्षेत्र में आज ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संयुक्त जयंती समारोह में इतना शानदार तरीके से स्वागत करते हुए और मौसम जब परीक्षा ले रहा हो कि आप कितनी देर बैठ पाएंगे, कई घंटे से आप यहां बैठे हुए हैं। पूरे इस पंडाल, इस सभागार में मौजूद आप सभी लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि ये हमारा अपने महापुरुषों के प्रति समर्पण है कि हम अपना जरूरी काम छोड़ करके यहां बैठे हुए। और आज हमारे लिए कितना गर्व का विषय है, और गर्व का विषय इसलिए कई बार लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि ये देश कितना प्यारा है, कितना विविधता भरा है। कुछ लोग जो ताकतवर हैं वो वहीं से देखते हैं, उन्हें लगता है कि उतना ही देश है, वही भारत है। लेकिन आप कल्पना करो, हम जहां खड़े हैं ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का एक तरह से बॉर्डर एरिया है। यहां आने के लिए कायदे से रास्ते नहीं है, जंगल है, लेकिन इंसान यहां भी रहते हैं। ये बात बहुत लोगों को कायदे से पता भी नहीं, उनकी पहचान ही नहीं है। लेकिन मैं जब यहां आया, और मैं सचिन मेश्राम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और जो आयोजन कर रहे थे, मेश्राम जी कहाँ गए, वो आयोजक, देखिए आयोजक जी नीचे हैं, वो लोग भावुक हो गए। भावुक नहीं होना है, और बहुत मजबूती से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को हमें मिल करके लड़ना है। इसके लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। तो कितना शानदार काम, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतने लोगों को ये बताना, समझाना कि भाई बाकी काम आप रोज करते रहोगे, लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी काम है, इसमें आप सब लोग शामिल हैं। और ये सामान्य बात नहीं है, इसलिए पूरी आयोजन समिति को, जितने भी लोग इस कार्यक्रम के लिए मेहनत किए हैं, उन सब लोगों को खूब जोर से ताली बजा के आपको बधाई देनी चाहिए। सबकी मेहनत सफल होगी। ये आदिवासी बाहुल इलाका है, अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। और मंच पे जितने लोग बैठे हैं, सामने जितने लोग बैठे हैं, हमें बताया गया कि इसमें आदिवासी परिवार के हमारे ज्यादा लोग हैं।
लेकिन इसी के साथ हेमंत साहू जैसे ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग भी हैं और सचिन मेश्राम जी जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार से, दलित परिवार से भी बहुत सारे लोग आए हुए। इस जगह पे कोई आकर देखे और कहे, पूछे कि भारत क्या है, तो मैं कहूंगा आके झामुल में देखना, ये देखो ये असली भारत के लोग हैं, सब मिल करके कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी और को समझाने से पहले हमें अपने ही लोगों को और समझाना है। ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैं जब आ रहा था तो आते समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति परिषद, उन्होंने बहुत शानदार स्वागत किया, अपना एक भवन बनाया और उन्होंने कहा कि हमने किसी सांसद से, किसी विधायक से और किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अपने समाज से 1-1 रुपया जोड़ करके हमने वो भवन बनाया है। ये होती है परिवार और समाज की ताकत। और उसमें उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि हम बहुत जल्दी से पूरा करेंगे। तो हमने उनको एक सलाह दी, एक आग्रह किया कि जब ऐसा कोई भवन बनाना, अभी यहाँ आने के पहले जो बौद्ध विहार में हम गए और वहां पुष्प अर्पित किया, तो वहां भी जो देखा, इस कार्यक्रम के बहाने हम इस चीज को जोड़ रहे हैं। ये नई पीढ़ी के जितने नौजवान हैं, जब ऐसा कोई भवन बनाओ तो उसके दीवारों पर लिखना कि कितना विपरीत परिस्थितियों में लड़ करके, कुर्बानी दे करके, संघर्ष के बाद ये जमीन बनी है जिस पर हमारे जैसे लोग खड़े हैं, ताकि अपना इतिहास वो जान पाए। अगर नई पीढ़ी के बच्चे इतिहास नहीं जानेंगे तो वो आगे की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। इतिहास जानो कि वो दोनों महापुरुष जिनकी तस्वीरें लगी हैं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं भाई? पिता तो सबके अपने अपने। राष्ट्रपिता इस देश में गांधी जी को भी कहा जाता है। महात्मा इस देश में बहुत हुए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाने कितने महात्मा इस देश में आए और धूल उड़ाते चले गए, सच्चा कोई एक महात्मा थे तो वो महात्मा ज्योतिबा फूले थे, और इसलिए हम उन्हें अपना नायक और अपना मसीहा मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। राष्ट्रमाता, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले कभी उतने बड़े नहीं बन पाते अगर उनको सावित्रीबाई फूले का साथ न मिला होता, और सावित्रीबाई फूले को कोई याद नहीं कर रहा होता अगर उनको ज्योतिबा फूले का साथ न मिला। उन दोनों ने एक दूसरे को बनाया, और मैं बधाई देना चाहता हूं झामुल के लोगों कि पुरुषों से कम संख्या यहां महिलाओं की नहीं है। इसलिए अगर आपकी संख्या ज्यादा रहती तो सफल कार्यक्रम बहुत नहीं होता, लेकिन बराबर की तादाद में माताएं बहनें बैठी हैं। ये वो क्रांति का दौर है जो इस जरिए, इनके जरिए दूसरे के घर के अंदर जाएगा, चूल्हे चौके बर्तन तक जाएगा, और 2 बहनें जब बैठ के बात करेंगी कि इस बार तो नहीं जा पाए, अगली बार जब इस तरह का कार्यक्रम हो तो बहन तुम भी चलना। जब 2 महिलाएं वहां से निकल करके यहाँ आएंगी तब जाकर के वो बराबरी का भारत बनेगा। इस देश में नफरत फैलाने का ज्यादा काम पुरुषों ने ही किया है। गलत कहूं तो बताना। दंगा जितना होता है, लाठी लेके सड़क पर लड़ना हो, तलवार लेकर के दूसरे के खिलाफ भड़काना हो, पुरुष ज्यादा होते हैं उसमें कि महिलाएं? सोच के बोली। कहीं भी झगड़ा हो जाए, सारा लड़ने का काम पुरुषों का है, और पुरुषों को ये लगता है कि हम ही से क्रांति हो जाएगी। जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को याद करो तो देखना कि कंधे से कंधा मिलाकर, बराबरी से खड़े होकर, पुरुष और महिला, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के अगर लड़ाई लड़ी तो हर हाथ में कलम पहुंचाने की लड़ाई लड़ी और शिक्षा दिलाने की लड़ाई के नाम से शुरू होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि इस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग हुई, और वोटिंग में बाबा साहब का प्रस्ताव, और उस जमाने में उनके साथ नेहरू भी खड़े थे, वो प्रस्ताव पास हुआ
और भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से शुरू होता है। उस हम को हम भारत कहते हैं। वो बांटा नहीं है, वो जोड़ता है, हॉस्पिटल नहीं है। इस देश में क्या बाकी सब भी ऐसे बीमार मरते हैं क्या? यहां अगर खेती किसानी के लिए चले जाओ तो पानी नहीं है, खेत में फसल लगाने के लिए यहां पर अच्छी खाद नहीं, अच्छे उपकरण नहीं है। और अगर आपके अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाना चाहो तो पढ़ाई करने के लिए कहां भेजोगे? अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं। ये भी तो भारत है। तो ये कैसा भारत कि किसी के बेटा बेटी को खाने के लिए हलवा मिले, किसी के बेटा बेटी को पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, और किसी के लिए सारी सुख सुविधा है, एसी लगी है और महंगी गाड़ियों से चलते हैं। बीमार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर घर आके दवाई देता है। बड़ी बीमारी हो जाए तो विदेश में जाकर के ऑपरेशन करा लो। और इस देश के बाकी लोग क्या ये आम नागरिक नहीं है क्या? यहाँ कोई बीमार हो जाए, हमने भी देखा लोग खटिया पर लाद करके पैदल जाते हैं, तब जाकर के कोई हॉस्पिटल मिलता है। आप अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहोगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा कहां दिलाएं, अच्छे स्कूल कहां है? बताओ, अगर ये भारत सबका भारत होता, बराबर का भारत होता, तो क्या बराबर के भारत में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, सबको शिक्षा मिल रही है क्या? हर आदमी को जितना अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उतनी अच्छी शिक्षा हमारे बेटियों को मिल पा रही है? नहीं मिल रही है। क्या हमारे लोगों को दवाई मिल रही है? नहीं मिल रही। आदिवासी परिवार के लोगों में आपसे बात, अपना दुख और दर्द साझा करने, इसीलिए मैंने बात यहां से शुरू की। नक्शे पर खींच दिया लकीर तो उससे देश नहीं बनता। देश बनता है वहां के नागरिकों से, वहां के लोगों से देश बनता है। और देश में सारे लोग अगर बराबर नहीं है तो ये सबका बराबर का देश नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा, हम एक राष्ट्र है नहीं, हमें अभी एक राष्ट्र बनना है। हमें बनना है एक देश। इसके लिए उन्होंने रास्ता बताया, भारत का संविधान। संविधान से हम सबका देश बनाएंगे। संविधान बना तो संविधान के पहले जातियों में बांट करके किसी को ज्यादा इज्जत, किसी को कोई इज्जत नहीं। बताओ, जहां गलत कहूं बोलना। होता था कि नहीं होता था? पुराने लोग जितने यहां बैठे हैं और माताएं बहने, आप लोग बताओ, क्या ऐसा होता था कि नहीं होता था? जाति देख करके किसी को पूजा जा रहा है और जाति जिसकी वो दूसरी है उसको कहा जा रहा है तुम पैर से पैदा, उधर रहो उधर रहो। हुआ था कि नहीं? संविधान नहीं था तो भारत ऐसा था, और संविधान आया तो उसने कहा नहीं, अब कोई बड़ा और कोई छोटा जाति धर्म के नाम पर नहीं होगा, अब सब बराबर होंगे, सबको एक वोट डालने का अधिकार होगा और सबके वोट की कीमत एक कीमत होगी। इसलिए और दूसरा देश वो जो जानवरों की तरफ पड़ा हुआ है, बस देश में ऐसे ही खा रहा है, सो रहा है और नशा कर रहा है। बताओ, गलत कर रहा हूं? नौजवानों को नशा में ढेर ढकेलोगे नहीं? ये सरकार है जिसको स्कूल खोलना था, अब वो कह रही है घर जगह ठेका खोलेगा। आपका ध्यान किधर है? आपकी दवाई किधर है? ये करने जा रही है सरकार। और बताओ, सब नशे में, क्योंकि शिक्षा नहीं है। जब शिक्षित नहीं हो, जब कोई शिक्षित होता है तो अपने इतिहास को जानता है। इसलिए हम अपने नायक की जयंती मना रहे हैं जिसका नाम ज्योतिबा फूले है। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस देश में स्कूल खोला था और स्कूल खोल करके कहा कि हमें हर हाथ में कलम और किताब पहुंचानी है, तब जाकर के गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। इसलिए हमारे नायक ज्योतिबा फूले हैं। शिक्षा ही क्रांति है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारा मसीहा, हमारा पुरखा, क्या बोलते हैं? एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मैं उसको कहता हूं नहीं, बाबा साहब ये नहीं कहते थे। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। इसलिए पहला अगर सीख आज के इस कार्यक्रम से गांव गांव लेके जाना, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, एक रोटी कम खा लेना, एक रुपया भी किसी पाखंड और अंधविश्वास में मत खर्च करना। नई नई उसे पीना शुरू किया है।
जोर से बोलिए। गौमूत्र। भाई ये तो पीने की चीज है। आप मैं अभी भी करो, गूगल करो, बैठे बैठे करो, झूठ एक भी बात नहीं बोलूंगा, एक लाइन नहीं बोलूंगा। अभी गूगल करो, उस मिनिस्टर का नाम खुद बता दो। भाई तुमको गोबर खाना है खाओ, तुमको गौमूत्र पीना है पियो, हम रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन इस देश के 90% कमेरा लोगों के बच्चों को अच्छा पानी पीने को मिलना चाहिए, अच्छा खाना खाने को मिलना चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम इसके लिए यह कार्यक्रम करते हैं और यह आयोजन कर रहे हैं। आगे जाओ, तुमको गोबर खाना है, जरूरत पड़े कम पड़े तो हमको बताना। हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, हम खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, हम जानवर को पालते हैं। अगर कम पड़े तो एक आध दो ट्रैक्टर हम भिजवा देंगे। लेकिन हमारे बेटा बेटी अच्छा खाना खाएगा, पौष्टिक खाना खाएगा। आपके यहाँ खनिज संसाधन और लूट के कौन लेके जा रहा है? ये आपके, मैं एक भारत का नक्शा बताता हूं। बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, उसका फायदा आपको मिलता है, तो वो किसका है? आप कहोगे सरकार का है। तो सरकार किसकी है? जनता की। तो जनता की सरकार ऐसा कानून क्यों बनाए कि जिसका फायदा जनता को न हो? अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। यहाँ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ विदर्भ में जाओगे तो एक जिला पड़ता है चंद्रपुर, सुना है ना? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार जब दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म अपनाया, खुलेआम डंके की चोट पर कहा हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे वश में है। और उन्होंने उसको छोड़ करके बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया। और आजकल भी सब कहते हैं विदेश में जाकर के हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। और जब 1000 करोड़ का जहाज यहाँ पर उतरता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए। ये बोध गया मंदिर के लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, भैया ये बोध गया, बोध बिहार है, ये मंदिर नहीं है। और महाबोधि बोध बिहार को मुक्त करो, किससे? घुसपैठियों से। आंदोलन चल रहा है ना, वो कोई नहीं सुन रहा। उसको बताओ ना कि भाई जो मंदिर उनका है, जो बिहार उनका है, उसको ना, वरना इस देश के हर मंदिरों में 2-2 बुद्धों को भी वहां पर बौद्ध लोग भी उस समिति में रहेंगे। बताओ, या तो ये प्रस्ताव पर ये नहीं हो रहा ना, ये मजहब के नाम पर क्यों लड़ाया जाए? अभी इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, चंद्रपुर में बाबा साहब ने दूसरी बार दीक्षा ग्रहण करने का कार्यक्रम किया था, वहां भी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। चंद्रपुर के जिले के एक आदमी ने बताया कि साहब ये पूरा इलाका कोयले का भंडार है और नीचे से पूरा कोयला निकाल करके उसमें रेत भर दी गई है। कोयला से बिजली पैदा हुई चंद्रपुर में, विदर्भ के इलाके में, और वहीं बिजली नहीं है। जब बिजली गई, मैंने पूछा ये क्या है, तो कहा यहाँ वाली बिजली से बंबई वाले लोग अभी एसी और कूलर की हवा खा रहे हैं। जहां का कोयला, वहां की बिजली नहीं। तो जहां खनिज संसाधन, वहां कंपनी नहीं, वहां रोजगार नहीं, वहां शिक्षा नहीं। यहां से लूटा जाएगा और कहीं और जाकर के उस लूट से मलाई खाई जाएगी। यही देश बनाना था बाबा साहब को, ऐसा ही देश चाहिए था। इस खेत में आप अगर अनाज पैदा करो, पहले के जमाने में होता था कोई अनाज की फसल ही काट के लेके चला जाता था। बाबा साहब का संविधान आया तो नई नई उसे पीना शुरू किया है। जोर से बोलिए। गौमूत्र। भाई ये तो पीने की चीज है। आप मैं अभी भी करो, गूगल करो, बैठे बैठे करो, झूठ एक भी बात नहीं बोलूंगा, एक लाइन नहीं बोलूंगा। अभी गूगल करो, उस मिनिस्टर का नाम खुद बता दो। भाई तुमको गोबर खाना है खाओ, तुमको गौमूत्र पीना है पियो, हम रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन इस देश के 90% कमेरा लोगों के बच्चों को अच्छा पानी पीने को मिलना चाहिए, अच्छा खाना खाने को मिलना चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम इसके लिए यह कार्यक्रम करते हैं और यह आयोजन कर रहे हैं। आगे जाओ, तुमको गोबर खाना है, जरूरत पड़े कम पड़े तो हमको बताना। हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, हम खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, हम जानवर को पालते हैं। अगर कम पड़े तो एक आध दो ट्रैक्टर हम भिजवा देंगे। लेकिन हमारे बेटा बेटी अच्छा खाना खाएगा, पौष्टिक खाना खाएगा। आपके यहाँ खनिज संसाधन और लूट के कौन लेके जा रहा है? ये आपके, मैं एक भारत का नक्शा बताता हूं। बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, उसका फायदा आपको मिलता है, तो वो किसका है? आप कहोगे सरकार का है। तो सरकार किसकी है? जनता की। तो जनता की सरकार
ऐसा कानून क्यों बनाए कि जिसका फायदा जनता को न हो। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। यहाँ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ विदर्भ में जाओगे तो एक जिला पड़ता है चंद्रपुर, सुना है ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार जब दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म अपनाया, खुलेआम डंके की चोट पर कहा हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे वश में है, और उन्होंने उसको छोड़ करके बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया। और आजकल भी सब कहते हैं विदेश में जाकर के हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। और जब 1000 करोड़ का जब जहाज यहाँ पर उतरता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए। ये बोध गया मंदिर के लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, भैया ये बोध गया बोध बिहार है, ये मंदिर नहीं है। और महाबोधि बोध बिहार को मुक्त करो, किससे? घुसपैठियों से। आंदोलन चल रहा है ना, और कोई नहीं सुन रहा। उसको बताओ ना कि भाई जो मंदिर उनका है, जो बिहार उनका है, उसको ना, वरना इस देश के हर मंदिरों में 2-2 बुद्धों को भी वहां पर बौद्ध लोग भी उस समिति में रहेंगे। बताओ, या तो ये प्रस्ताव पर ये नहीं हो रहा ना, ये मजहब के नाम पर क्यों लड़ाया जाए? अभी इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, चंद्रपुर में बाबा साहब ने दूसरी बार दीक्षा ग्रहण करने का कार्यक्रम किया था, वहां भी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। चंद्रपुर के जिले के एक आदमी ने बताया कि साहब ये पूरा इलाका कोयले का भंडार है और नीचे से पूरा कोयला निकाल करके उसमें रेत भर दी गई है। कोयला से बिजली पैदा हुई चंद्रपुर में, विदर्भ के इलाके में, और वहीं बिजली नहीं है। जब बिजली गई, मैंने पूछा ये क्या है, तो कहा यहाँ वाली बिजली से बंबई वाले लोग अभी एसी और कूलर की हवा खा रहे हैं। जहां का कोयला, वहां की बिजली नहीं। तो जहां खनिज संसाधन, वहां कंपनी नहीं, वहां रोजगार नहीं, वहां शिक्षा नहीं। यहां से लूटा जाएगा और कहीं और जाकर के उस लूट से मलाई खाई जाएगी। यही देश बनाना था बाबा साहब को, ऐसा ही देश चाहिए था। इस खेत में आप अगर अनाज पैदा करो, पहले के जमाने में होता था कोई अनाज की फसल ही काट के लेके चला जाता था। बाबा साहब का संविधान आया तो